हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग सर्कल के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कर रहे थे और आज भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंस क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। इन द गिवन फिगर अ सर्कल, एक सर्कल हमको दिया है। टच ऑफ द साइड डीएफ एट एच, एक साइड डीएफ है जो सर्कल को एच पर टच कर रहा है। एंड द टच ईडी ईएफ और ईएफ प्रोड्यूस एट के एंड एम। जब हम ईडी और ईएफ को जब आगे बढ़ाते हैं तो सर्कल के पॉइंट के और के पॉइंट एम पर टच करता है। अगर हमको के ई के अगर हमको दे दिया है 9 सेंटीमीटर का, ई के हमको कितना दिया 9 सेंटीमीटर का दिया हुआ। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा, अगर आपको लॉजिक पता होगा तो बहुत ही सिंपल से इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमको एक चीज पता है कि अगर एक ही पॉइंट से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं we know that the length of tangent are equal draw at same point, अगर सेम पॉइंट से टेंजेंट को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने ये टेंजेंट को ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से हमने ये टेंजेंट को ड्रॉ किया है, मतलब बोल सकते हैं ई के इज इक्वल टू ई एफ, ये दोनों बराबर है। अब आगे आते हैं, जरा गौर करिए, ये भी एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से भी हमने इधर वाला टेंजेंट और इधर वाला टेंजेंट ड्रॉ किया। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि DH इज इक्वल टू DK। और साथ साथ ये गौर करिए, साथ साथ हम बोल सकते हैं कि FH इज इक्वल टू FM, क्योंकि एक ही पॉइंट से डाला गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो FH इज इक्वल टू FM। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अभी अगर हमको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF का, तो हमको क्या तीनों साइड का सम, मतलब ED प्लस DF प्लस EF। तो जरा गौर करिए, ED को तो ED लिखते हैं, उनका क्या DF को हम दो भाग में तोड़ के लिखेंगे। DF जो है उसको हम दो भाग में तोड़ के लिखेंगे, एक भाग लिखेंगे DH प्लस और एक भाग लिखेंगे FH। और हम जो मेरा EF है उसको EF ही रहने देंगे। अब जरा गौर करिए, ED को तो ED ही रहने देते हैं प्लस DH, हमने DH बराबर क्या लिखा दिया है, DK दिखा दिया है। DH बराबर क्या दिखा दिया है, DK दिखा दिया। DH की जगह हम क्या लिख देंगे, DK प्लस FH बराबर क्या दिखा, FM दिखाया है, तो FM लिखेंगे प्लस ये प्लस है EF। अब जरा गौर करिए, ED प्लस DK इज इक्वल टू आपको बना देगा EK प्लस FM प्लस EF आपको बना देगा EM। अब आगे जरा देखिए, EK और EM दोनों बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं दोनों जगह हम क्या लिख सकते हैं, EK प्लस EK। तो कितना EK हो गया, 2 EK हो गया। मतलब अगर हमको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF निकालना है, तो अगर एक टेंजेंट का लेंथ हमको पता था बड़ा वाला का, तो उसको डायरेक्ट हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्ट क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू कितना था, साइड कितना दिया था, 9 दिया था, तो 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया है, पूरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल सा था, ये हमने ड्राइव करके दिखाया कि आंसर किस तरह लाना है। अगर MCQ में रहता वो कुछ नहीं, बड़ा वाला टेंजेंट आपको दिया है तो आप सिंपल करिएगा, बड़ा वाला टेंजेंट हमको दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, तो हम सिंपल उसको 2 टाइम्स कर देंगे, मतलब 2 से गुना कर देंगे। तो मेरा जिस ट्रायंगल जो बना हुआ है EDF का, उसका मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द साइड AB BC and AC of triangle ABC touch a circle point PQR
एक ट्रायंगल है जिसका ए बी बी सी और AC साइड जो सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट P Q और R पर, AB टच कर रहा है P पर, BC टच कर रहा है Q पर और AC टच कर रहा है R पर। इफ PA यहाँ से यहाँ तक हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, BP 3 सेंटीमीटर दिया हुआ और AC ये पूरा लाइन हमको 11 सेंटीमीटर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, हमको ये लाइन निकालना है, ये हमको फाइंड करना है BC। तो बस हम वही टेंजेंट प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। अगर एक ही पॉइंट से डाला गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम जानते ही हैं, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल ड्रॉ एट अ सेम पॉइंट, ड्रॉ एट अ सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ इक्वल है। मतलब ये हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू AR। जब गौर करिए, अगर AP 4 है तो AR भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4, मतलब AR भी 4 हो गया। अब जरा गौर करते हैं आगे। अब देखिए ये पूरा 11 था, मतलब अगर हम बात करें CR का तो CR क्या होगा, AC माइनस AR होगा। अगर AC माइनस AR होगा तो गौर करिए AC कितना था, 11 था और AR कितना था, 4 हो गया। तो कितना बच गया आपका, 7 बच गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। यहाँ तक तो समझ गए। अब उसके बाद देखिए फिर हम बोल सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट से डाला गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, दोनों 3 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह इस पॉइंट से डाला गया टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम बोल सकते हैं CQ इज इक्वल टू CR, दोनों कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि CR को हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर निकाल दिए। अब हमको BC निकालना है, तो BC निकालने के लिए सिंपल है, BC निकालने के लिए BQ प्लस CR करना होगा। और BQ कितना है मेरा, 3 है और CR कितना है मेरा, 7 है। दोनों मिलकर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता था कि एक ही पॉइंट से डाला गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन इसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, सिंपल बनना है। अगर MCQ आ जाए तो लिखना ही नहीं, इधर 4 हुआ इधर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हुआ तो यहाँ पर आप 3 करिएगा। यहाँ पर पूरा 11 था, 4 यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे 7, यहाँ 7 तो यहाँ पर 7, फिर 3 और 7 को जोड़कर के MCQ में टिक लगा दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AP AQ BC आर टेंजेंट ऑफ सर्कल। AP AQ और BC टेंजेंट ऑफ सर्कल है। AB हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, AC आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया और BC जो ये है ये पूरा हमको 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AP, हमको AP ये निकालना है, AP निकालना है। तो बहुत ही आसानी से हमको बस वही प्रॉपर्टी लगाना है। We know the length of tangent are equal, draw at same point। अगर सेम पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ, अगर टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेरा बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AQ, ये तो दोनों बराबर है। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि BM इज इक्वल टू BP, और उसी तरह हम बोल सकते हैं CM इज इक्वल टू CQ। जरा गौर करिए, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 है, इसको 2, इसको इक्वेशन 1 मार्क करते हैं। 2 और 3 को अगर हम जोड़ लेते हैं, 2 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो BM प्लस CM इज इक्वल टू BP प्लस CQ। तो BM प्लस CM आपका क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BP प्लस CQ। मतलब ये 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया BP प्लस CQ। यहाँ तक तो आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब जरा गौर करिए, जब AP है तो AP को हम 2AP लिखें। ऐसा क्यों लिखते हैं, तो देखिए 2AP बराबर हम लिख सकते हैं AP प्लस AQ। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर था। तो 2 बार यहाँ पर AP लिखते थे, जगह AP जगह AQ लिख दिए। अब जरा गौर करिए, 2AP, AP की जगह में हम लिख सकते हैं AB प्लस BP और AQ की जगह लिख सकते हैं AC प्लस CQ।
अब देखिए 2AP इज इक्वल टू AB प्लस AC और BP प्लस CQ एक जगह लिख लेते हैं। अब इनके बराबर हमको तो पता है AB हमको दिया था 5 और AC दिया 6 और BP प्लस CQ हम 4 निकाला है, इधर है 2AP। तो हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू इधर 10 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5। सिंपल से मेरा आंसर आ गया 7.5। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना आसानी से अगर हमको प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट पता है तो हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, सोल्व कर। देखिए ये जो था अगर लॉन्ग मेथड है तो इस तरह बना लिया, अगर शॉर्ट मेथड है तो कुछ नहीं करना है। शॉर्ट मेथड आ जाएगा 2AP आपको निकालना है तो पेरीमीटर 2AP ही क्या था आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल था। इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में हम किए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब इन सबका सम कितना था 15। डायरेक्ट आप टू से इसको डिवाइड करते हैं कितना 7.5, तो AP आपका 7.5 आ गया। आई थिंक आपको ये इस वीडियो में ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।